नमस्ते दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जेनिटल हर्पीस के बारे में बताऊंगा, जिसको एचएसवी के नाम से भी जानते हैं। एचएसवी का फुल फॉर्म होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। यह दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। चलिए जानते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस क्या होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जैसे कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, वायरस शब्द आ रहा है, तो यह एक वायरस की बीमारी होती है। यह एक सामान्य संक्रमण होता है जिसमें हमारे शरीर पे दर्दनाक छाले या अल्सर का कारण बन जाता है। यह मुख्य रूप से स्किन टू स्किन, त्वचा से त्वचा जैसे कि संपर्क में आने से फैलता है, और यह हमारे होठों और गुप्तांगों में भी फैलता है। यह तो जानकारी हो गई आपकी एचएसवी के बारे में, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में। चलिए हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 के बारे में समझते हैं। यह ज़्यादातर मौखिक संपर्क से फैलता है, जैसे कि कोल्ड सोर, फीवर मतलब कि बुखार, ब्लिस्टर अराउंड द माउथ एंड द फेस, छोटे छोटे छाले या दाने हमारे माउथ के आसपास और चेहरे में पड़ जाते हैं। ये तो जानकारी हो गई आपकी एचएसवी 1 की। चलिए अब एचएसवी 2 के बारे में समझते हैं कि एचएसवी 2 क्या होता है। यौन संपर्क से फैलने वाला यह रोग जननांग दाग यानी कि जेनिटल फंगस का कारण बनता है। इसके होने के बाद में छोटे छोटे छाले बनना शुरू हो जाते हैं और यह धीरे धीरे फैलने लगता है। दोस्तों, इन छालों में धीरे धीरे खुजली होना, जलन होना, पेशाब में जलन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम आपको बता दें, एचएसवी 2 का वायरस धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाने लगता है। एरिया बढ़ाने से मतलब है, पहले एक जगह पे होगा, फिर दूसरी जगह पे होगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये एचएसवी 2 का मुख्य कारण हमने आपको बताया। चलिए अब कारणों की बात कर लेते हैं कि किन कारणों की वजह से यह रोग हमारे शरीर में फैलता है। यह वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। एचएसवी 1 की अगर मैं बात करूं, कारण में एचएसवी 1 किसी व्यक्ति के साथ में खाना खाना, अपने लिप बाम का साझा करना, किसिंग करना, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। एचएसवी 2 की अगर कारण की बात करें तो यह मुख्य रूप से सेक्स के दौरान वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के जननांग या गुदा सतहों के संपर्क के माध्यम से फैलता है। यह एक से अधिक लोगों के साथ सेक्स करने से भी फैलता है। लड़कों के साथ संबंध बनाना आजकल आम प्रचलन सा धीरे धीरे होता जा रहा है, जिसका यह मुख्य कारण भी होता है। अब चलिए, ये तो एचएसवी वायरस के बारे में जानकारी की बात हो गई, कारण की बात हो गई। अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, लक्षणों की बात कर लेते हैं। लक्षण क्या होते हैं? एचएसवी 1 के जो अगर लक्षणों की बात की जाए तो वह घाव भरे छाले मुंह पर तथा जननांग में होते हैं। पेशाब करने में जलन होना, खुजली होना, फीवर होना, थकान होना, वीकनेस जिसको बोलते हैं, वो इन सब के कारण हैं। डायग्नोज्ड, चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं डायग्नोज्ड पहचानेंगे कैसे कि हमारे शरीर में यह वायरस हुआ है या इंटर हुआ है। एंटीबॉडी का टेस्ट करवाते हैं, एचएसवी 1 और एचएसवी 2 का। इससे पता चलता है हमारे शरीर में जो वायरस गया है वह हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे लड़ पा रही है कि नहीं लड़ पा रही है, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। स्वैब टेस्ट, इसमें मरीज के छालों तथा उसके पानी का स्वैब टेस्ट करवा के जांच करते हैं कि जो हमारे शरीर में वायरस हुआ है यह वही वायरस है या कोई दूसरा वायरस है। लंबर पंचर करना, मतलब कि रीढ़ की हड्डी से पानी निकालकर उसकी जांच करना, ये भी एक जांच का सबसे मुख्य कारण बनता है। वीडीआरएल टेस्ट कराना, इसमें हम अपने शरीर के वायरल लोड को देखते हैं, मतलब कि जिन कारण से हमारे शरीर में वायरस आया है
उस वायरस को हम अपने शरीर में देखते हैं कि यह कितना लोड हमारे शरीर पे दे रहा है। चलिए दोस्तों, अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले एसाइक्लोवीर चलती है, फिर फेमिसाइक्लोवीर चलती है, फिर वेलासाइक्लोवीर चलती हैं। इन 3 टाइप्स की दवाइयाँ चलाई जाती हैं। अगर हम ऑइंटमेंट की बात करें, ट्यूब की बात करें, तो इसमें पेसिसाइक्लोवीर सबसे कॉमन दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं लगाने के लिए। HSV-2 का वायरस हमारे शरीर में काफ़ी दिन तक रहने के बाद यह हमारी नर्व सेल्स को डैमेज करने भी लगता है, जिसके कारण कम दिखना, धुंधला दिखना, ये सब सामान्य प्रक्रिया हमारे डेली रूटीन में होने लगती हैं और लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि यह किस कारण से हो रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा मुख्य कारण हमारे होने वाले बच्चे को भी खतरा रहता है, हमारे पार्टनर को भी खतरा रहता है इस चीज़ से कि यह बीमारी दूसरे को होने का बहुत खतरा है। बचाव की बात कर लें, प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं हम। फिलहाल तो अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक की इस वायरस का कोई इलाज, परमानेंट इलाज नहीं है। बस इन दवाइयों की मदद से वायरस के लोड को कम कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, कुछ दिन के लिए रोक दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा संख्या में ना हमारे शरीर में फैलें। इसका अभी तक का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो आपको करना क्या है, किसी भी पर्सन के साथ में डायरेक्ट फिजिकल नहीं होना है। अपनी किसी भी चीज़ जैसे कपड़े, मेकअप, लिप बाम, अंडरगारमेंट्स का साझा नहीं करना है। ओरल सेक्स और किसिंग नहीं करनी है। अपने हाथों को आपको अच्छी तरीके से धुलना है। अपने साथी के साथ जब भी संबंध बनाएं तो पूरी सेफ्टी के साथ में कॉन्डोम को पहन करके ही बनाएं। ये सब बचाव के कारण हैं जिनसे हम बच सकते हैं।